farmohub.pk। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ वी कैन एस्पायर आवर करियर इन दुबई। बहुत अट्रैक्ट करता है व्हेन वी टॉक अबाउट दुबई के वी वांट टू गो टू दुबई एंड प्रैक्टिस देयर एज अ फार्मासिस्ट, बट वी विल सी कि क्या प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंटरेक्टिव वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इसका ओवरव्यू लेते हैं कि दुबई में बहुत से लोगों को ना एक कन्फ्यूजन होती है, DHA क्या है, हाथ क्या है, MOH क्या है। तो इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली 3 तरह के टेस्ट होते हैं व्हेन यू टॉक अबाउट UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट दुबई, इट्स ऑल द एमिरेट स्टेट्स। ठीक है, जब आप UAE की बात करते हैं तो 3 तरह के टेस्ट आते हैं आपके सामने। ठीक है, अब पहला DHA। अब जो DHA ना, दुबई हेल्थ अथॉरिटी, ये टेस्ट सिर्फ दुबई के अंदर वैलिड है। यानी कि अगर आपका इफ़ यू आर अ फीमेल एंड योर स्पाउस इज़ इन दुबई, आपका हस्बैंड दुबई में सेटल है, अब आप दुबई जाना चाहते हो, देन यू विल जस्ट गिव DHA, दैट इज़ इनफ फॉर यू। क्योंकि आपका जो हस्बैंड है या फैमिली है वो दुबई में सेटल्ड है। सेम गोज़ फॉर द बॉयज़ कि अगर जो है उनकी फैमिली दुबई में सेटल्ड है तो वो जा सकते हैं सिर्फ DHA के लिए। या फिर अगर वो एक्सपायरी सिर्फ दुबई सिटी को कर रहे हैं, हमने सिर्फ दुबई के अंदर अंदर रहना है, डेट्स इट। शारजा में वैलिड नहीं होगा, अजमान में वैलिड नहीं होगा, कहीं और वैलिड नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं हाथ की, या अब इसका नेम चेंज हो गया, DOH कहते हैं इसको। ठीक है, तो जो हेल्थ अथॉरिटी अबू धाबी की है, इसमें जो हाथ है वो अबू धाबी में भी वैलिड है और दुबई में भी वैलिड है। दुबई में चल जाता है, नोट आपको वो सैलरी नहीं मिलेगी जो कि आपको DHA की मिलती है दुबई में, लेकिन हाथ दुबई में वैलिड ज़रूर है। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक कि अगर आप अबू धाबी में कैरियर को एस्पायर कर रहे हैं तो आपको हाथ देना चाहिए। अगर आपकी फैमिली अबू धाबी में रहती है या आपको पता है कि फ्यूचर में दुबई के एक्सपेंसेस आपसे मीट नहीं होंगे तो आपको अबू धाबी शिफ्ट होना पड़ेगा या और किसी साइड बेस स्टेट में जाना पड़ेगा, देन DHA इज़ नॉट फॉर यू। अच्छा, बात करते हैं MOH की। दिस इज़ द बेस्ट आई थिंक इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ वर्सटाइल कैरियर इन UAE, कि आप चाहते हैं कि आप दुबई में, शारजा में, अजमान में, इस तरह की किसी भी जो है एमिरेट स्टेट में अपना कैरियर एज अ फार्मासिस्ट देखना चाहते हैं, देन MOH फॉर यू, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इसका एग्ज़ाम जो है थोड़ा सा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू DHA वेरी इजी। MOH जो है ये कंपैरेटिवली बाकी दोनों टेस्टों से टफ़ होता है। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है कि आपको कोई एक टेस्ट देना है, ऐसा नहीं है कि आपको तीनों टेस्ट देने हो। आपको सिर्फ कोई एक टेस्ट देना है। अगर आप MOH दे लेते हैं तो आपको हर जगह पे वैलिड है, लेकिन DHA का टेस्ट इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि जो लाइफ और जो लाइफस्टाइल दुबई में है वो बाकी स्टेट्स में नहीं है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट दुबई, व्हाट अट्रैक्ट्स अबाउट दुबई, इट्स नॉट द अदर स्टेट्स। कोई शारजा के लिए एस्पायर नहीं कर रहा होता है सिवाय उसके कि जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान से निकलना है। उसके लिए तो फिर चाइना क्या, तो हर जगह जो है वो एस्पायरिंग है। लेकिन अगर हम सिर्फ दुबई के लाइफस्टाइल की बात करें, देन वी विल ऑप्ट फॉर DHA। तो ये पहली और मेजर और बेसिक कन्फ्यूजन तो क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं आगे DHA को लेके। अब अगर हम बात कर रहे हैं दुबई में रजिस्टर होने के लिए तो 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो सेल्फ असेसमेंट टूल है। ये बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट्स और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है कि किस तरह से आपकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन हो रही होगी, बाकी सारी चीज़ें। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन, फिर DHA का एग्ज़ाम आपने देना है और उसके बाद आपका एक्टिवेशन होगी प्रोफेशनल लाइसेंस की। अब बात कर लेते हैं सेल्फ असेसमेंट की। सबसे पहले तो जो है कि वेबसाइट विजिट करनी है DHA की और अपने आप को रजिस्टर करवा लेना है। स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि पहले अपना अकाउंट बनाना है, फिर अकाउंट बनाने के बाद जो है अपना यूज़र ID वो आपकी बन जाएगी, लॉगिन ID। फिर उसके बाद आपने पासपोर्ट पे जो नेम है वही नेम अपना यूज़र नेम में लिखना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलते जाएँ तो आप, ये वैसे एक लिंक भी दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप इस लिंक के ज़रिए भी अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट टूल में जब आप रजिस्टर हो जाएंगे उसमें आपने अपनी सारी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं, फार्मासिस्ट, ईच एंड एवरीथिंग। करने के बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। उस अकाउंट में आपकी चीज़ें फिल इन होगी और आपको एक इशू हो जाएगा जिसके अकॉर्डिंग जो है आपकी सेल्फ असेसमेंट क्लियर हो जाएगी। जब सेल्फ असेसमेंट क्लियर होगी तो आपका स्टेप 1 क्लियर हो गया। सेल्फ असेसमेंट मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। बहुत से लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो सेल्फ असेसमेंट कुछ भी नहीं है, ये कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, जस्ट द डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पर्पज़ के लिए है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन में ये कि हमने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने हैं। उसके अगर हम डिटेल में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, पासपोर्ट है, फ़ोटोग्राफ है, एक्सपीरियंस लेटर है 2 ईयर्स का। अच्छा, यहाँ पे एक फिर से इंपॉर्टेंट बात आ गई है, वो ये है कि बहुत से फार्मासिस्ट एक्सपीरियंस लेटर के ऊपर कंफ्यूज होते हैं। क्यों होते हैं? वो समझते हैं कि अच्छा अगर मैंने 2 साल सेल्स मार्केटिंग में काम किया तो मैं दुबई जाना चाहता हूँ तो क्या होगा। तो आपके दुबई में एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, पहली बात।
आपका एज अ फार्मासिस्ट एक्सपीरियंस काउंट होगा जब आपने इंडस्ट्री में 2 साल लगाए हैं, आपने रिटेल पे 2 साल लगाए हैं, वो भी रजिस्टर्ड रिटेल, जो कि फार्मेसी कौंसल जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन उसकी करके देगी कि यस ये एक रजिस्टर्ड रिटेल है और इस पे क्योंकि अथॉरिटी लेटर आपको फार्मेसी कौंसल से मिलेगा। उसके अलावा हॉस्पिटल, ये 3 चीज़ें हैं जहाँ का एक्सपीरियंस काउंट होता है और 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है। अब इसमें एक और ऑप्शन भी है, लेट्स टॉक अबाउट अनदर ऑप्शन। अगर अब बात करते हैं कि 2 साल आपने सेल्स मार्केटिंग में लगा दिए, 2 साल आपने लेक्चरशिप में लगा दिए, 2 साल आपने किसी भी काम में लगा दिए, क्या आप दुबई जा सकते हैं? डू यू थिंक यू कैन गो टू दुबई? यस यू कैन। कैसे जा सकते हैं, हम इस पर बात करते हैं। इसको कहते हैं ट्रेनी फार्मासिस्ट। अब ट्रेनी फार्मासिस्ट आप डायरेक्टली राइट आफ्टर योर डिग्री भी जा सकते हो, 2 साल किसी और फील्ड में रहे हो तब भी जा सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ से एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करो। विजिट वीज़ा दुबई का बहुत आसानी से मिल जाता है, आराम से, बहुत ही आराम से मिल जाता है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है इसमें, हर किसी को ही मिल जाता है। आप विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करो, वहाँ जाके एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट अप्लाई करो डिफरेंट जगहों पे, जिस तरह सऊदीया में बैथ.com होती है, इसी तरह दुबई में इंडीड, लिंक्डइन ये चल जाती हैं। यहाँ पे आप अप्लाई करो। आपको अगर कोई फार्मेसी, कोई कम्युनिटी फार्मेसी, कोई हॉस्पिटल फार्मेसी, कोई भी जगह आपको एज अ ट्रेनी फार्मासिस्ट ले लेते हैं तो आपकी वहाँ पे जॉब स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी आपने टेस्ट नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं किया, आपने यहाँ से डिग्री क्लियर की है, आपके पास आपका लाइसेंस आया, आप दुबई चले गए हो, कोई टेस्ट नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया, आपकी एज अ ट्रेनी फार्मेसी जॉब स्टार्ट हो गई है। सैलरी इसमें इतनी को होती है कि आप सिर्फ अपना वहाँ का एक्सपेंस उठा सकते हो, कोई अर्निंग नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ आप अपना वहाँ का एक्सपेंस उठाओगे, दैट्स इट। आपको इतना को अर्न कर लोगे कि आप सिर्फ वहाँ का अपना एक्सपेंस उठाओ। 2 साल आप वहाँ पे लगाएं, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस पूरा हो गया। अब ये एक रास्ता है जो कि कुछ फार्मासिस्ट ऑप्ट करते हैं, ये बहुत अच्छा रास्ता है कि आप इधर 2 साल की जॉब करने की बजाय आप डायरेक्टली वहीं जाके ट्रेनिंग के 2 साल लगा लो। आपके वो 2 साल में आप थोड़ा सा सेटल डाउन भी हो जाओगे, आपको पता भी लग जाएगा कौन सा एरिया रहने के लिए अच्छा है, कौन सा नहीं। कल को फैमिली अगर आपने शिफ्ट करनी है, व्हाट्सएवर योर ड्रीम्स आर, आपको 2 साल मिल जाते हैं उन पे काम करने के लिए। अब वहाँ पे और बहुत से लोग और जॉब्स वगैरह कर लेते हैं एंड लेकिन ये कि आपके 2 साल अच्छे गुजर जाएंगे। सिर्फ ट्रेनी फार्मासिस्ट की जॉब पे कोई मसला नहीं होगा, रहने में लिविंग एक्सपेंसेस आपके पूरे होते रहेंगे। अच्छा, अब अगर आप पाकिस्तान से 2 साल की जॉब करके जाते हो तो वो भी एक प्लस पॉइंट है, वो ये है कि आपको शायद 2 साल बाद आपको लगे कि आपको दुबई जाना ही नहीं चाहिए, तो ये एक प्लस पॉइंट भी है। तो शुरू में जो है अगर आप निकल गए तो फिर तो दुबई है जो भी है। सो खैर आगे बढ़ते हैं कि एक्सपीरियंस लेटर हो गया, फार्म डी की डिग्री चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट चाहिए और वैलिड कैटेगरी फ्रॉम फार्मेसी काउंसिल। उसके बाद डीएचए का एग्ज़ाम आ जाता है। अब एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम में जो सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ये इसमें टॉक्सिकोलॉजी, वही फार्माकोलॉजी है, पेडियाट्रिक्स, जेट्रिक्स, ओटीसी मेडिकेशंस, फार्मेसी लॉ, ये सारी चीज़ें, ये एग्ज़ाम की कवरेज मैंने लिख दी है साइड पे, जो कि चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं एग्ज़ाम के लिए। अब एग्ज़ाम की ड्यूरेशन जो है वो 165 मिनट्स है, क्वेश्चंस 150 होते हैं, पासिंग मार्क्स 60% है, नॉट 60 क्वेश्चन 60%। अगर 100 मार्क्स हैं देन 60 मार्क्स आने ज़रूरी हैं आपके, इस तरह से, यानी कि 60%। और 2 ही बुक्स रिकमेंडेड है, रेमिंगटन है और फार्माकोथेरेपी जो है वो, ये दोनों पढ़ी हुई हैं स्टडी मटेरियल के लिंक में, मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा। प्लस ये कि कुछ और बुक्स भी हैं, जिस तरह डीएचए कैलकुलेशन की बुक्स हैं, ओटीसी मेडिकेशंस की बुक्स हैं, वो भी स्टडी मटेरियल में फोल्डर में पड़ी हुई हैं, उनका सिंगल लिंक मैं अटैच कर दूंगा इस वीडियो के साथ। अच्छा, डीएचए का एग्ज़ाम कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, आसान है, ज़्यादा फार्माकोथेरेपी बेस्ड होता है और डोज एडजस्टमेंट्स पे होता है, डोज कैलकुलेशंस पे होता है। वो एक अच्छे फार्मासिस्ट की ऑलरेडी अच्छी होती हैं, क्योंकि जिसको पता है कि मैंने कल को बाहर जाना है और टेस्ट क्लियर करना है, वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में थोड़ा सा सीरियस होता है। और जिसको अगर फाइनल ईयर में भी पता चला है तो वो वहाँ जाके भी ये चीज़ें सीख लेता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप 2 साल की इंटर्नशिप कर रहे हो, अगर नहीं भी कर रहे हो, तब भी आपको पता है कि आपने टेस्ट देने हैं, पैसे लगाने हैं, कैरियर बनाना है, तो हो जाते हैं। कोई इम्पॉसिबल काम नहीं है कि आप कर नहीं सकोगे। डीएचए के बाद जो है ये कि आपने टेस्ट दे लिया, अपने सारी जो है उसकी, इनकी सब कुछ ऑनलाइन ही होता है। ये पाकिस्तानी फार्मेसी काउंसिल नहीं है जहाँ पे आपको महीनों लग जाएंगे, ये बहुत एडवांस्ड काउंसिल हैं, यहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। आपने फ़ी पे कर दी, टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया, उसके बाद अच्छा ये होता है कि ना आपने प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम का सिलेक्ट करना होता है कि आपने टेस्ट देना कहाँ है। ज़रूरी नहीं होता कि आप दुबई जाके ही टेस्ट दो, आप पाकिस्तान से भी दे सकते हो। कैसे दे सकते हो कि आप प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम दे लो, होता भी प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम ही है। बेसिकली ये होता है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, आपने असेसमेंट टूल से आप क्लियर हो गए हो, फिर उसके बाद आप डीएच में जब अप्लाई करते हो तो आपको आपका एलिजिबिलिटी आईडी मिल जाता है। उस एलिजिबिलिटी आईडी से आप क्या करते हो कि प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम स्केड्यूल करते हो। प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम के सेंटर्स हैं पाकिस्तान में, कहाँ कहाँ हैं कि लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में,
आप इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लेते हो, मोस्टली इस्लामाबाद वाला ही वैलिड होता है, ज़्यादातर लोग वहीं जाके देते हैं। तो आप DHA का एग्ज़ाम पाकिस्तान से भी दे सकते हो अगर प्रोमेट्रिक से आप दे रहे हो। अदरवाइज़ आप DHA में जो है एग्ज़ाम को दे सकते हो, क्या उसका नाम, दुबई में भी। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं कि अगर आपने क्लियर कर लिया DHA तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। उसके बाद ये कि लाइसेंस एक्टिवेट कैसे होगा। अब लाइसेंस एक्टिवेट होने के लिए ये है क्या, अब देखो ये भी है कि DHA का एग्ज़ाम क्लियर कर लेना, बहुत से लोग पाकिस्तान में भी बैठे हैं जिन्होंने DHA क्लियर किया हुआ है, यानी कि इतना टफ नहीं है। यू विल सी मैनी पीपल हेयर, मैंने देखे हैं 3-4 तो देखे हैं जिन्होंने DHA एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है, स्टिल दे आर इन पाकिस्तान के। ठीक है यार, यहाँ पे अच्छी अर्निंग है, उधर भी मोर और लेस थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, तो वी आर गुड हेयर। क्योंकि उन्हें वो लाइफस्टाइल अट्रैक्ट नहीं करता, बस उन्होंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए एग्ज़ाम दिया, फिर नहीं गए, उनकी मर्ज़ी। अब ये है कि एप्लीकेशन सबमिट कर लिया आपने, उसके बाद अप्रूवल भी आ गई सिस्टम से, आपने फ़ी भी पे कर दी लाइसेंस की, उसके बाद आपको कंप्यूटराइज लाइसेंस इशू हो जाएगा, जिसके बाद आप दुबई में प्रैक्टिस कर सकते हो। अब DHA दिया तो सिर्फ दुबई में कर सकते हो, MOH दिया तो सारी स्टेट्स में कर सकते हो, हाथ दिया है तो अबू धाबी में कर सकते हो। स्कोप की अगर बात करें तो स्कोप मुनासिब ही है, कोई ख़ास स्कोप नहीं है व्हेन इट कम्स टू द एक्सपेंसेस, क्योंकि दुबई इज़ एक्सपेंसिव, दुबई की लाइफ एक्सपेंसिव है। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। बहुत से लोग दुबई जाना तो चाहते हैं, चले भी जाते हैं, फिर वहाँ पे उनसे खर्चे मैनेज नहीं होते और वापस आ जाते हैं। सो बी वेरी प्रैक्टिकल एंड क्लियर ऑन दिस के वहाँ एक्सपेंसेस हैं। अब अगर ट्रेनिंग फार्मासिस्ट की बात करें तो 2000 है, उसके बाद MOH फार्मासिस्ट की सैलरी जो वो 4000 से 6000 है, और हाथ या DHA फार्मासिस्ट की जो सैलरी है वो है 5000 to 7000। तो ये इन्हीं में ना जो है वो होते रहते हैं स्विच। बेसिकली ये अमाराती दिनार्स है ना, तो ये 4000 से 7000 के दरमियान में कंसिडर करें फार्मासिस्ट की सैलरी, क्योंकि डिपेंड करता है, जिस तरह हर फार्मासिस्ट की पाकिस्तान में सैलरी सेम नहीं है। क्लिनिक्स पे और पे मिल रही है आपको, ग्रीन प्लस पे और पे मिल रही है, अगर किसी लोकल पे हैं तो उस पर और मिल रही है, अगर किसी हॉस्पिटल की फार्मेसी में उस पर और मिल रही है। तो इसलिए हम इसको कंसिडर, ये चीज़ उधर भी है, हम नहीं कर सकते कि अगर 4000 है तो बेस लाइन सबकी 4000 है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मिनिमम चलो 4000 तक है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि वहाँ पे ना ग्रुप बाय ग्रुप वेरी करते हैं, इसी तरह सेम जैसे इधर क्लिनिक्स है ना, वहाँ पे भी डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो ये सिर्फ रह गया कि हमने दुबई में चले गए, टेस्ट दे लिए। अब वहाँ पे जॉब सिक्योर आपने खुद करनी है, UK वगैरह की तरह नहीं है जहाँ पे वो जॉब आपको खुद ढूंढ देंगे। एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है, क्योंकि इंडियन सैचुरेटेड मार्केट है, इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। तो बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स बिफोर मूविंग टू दुबई, कि आपको जॉब सैचुरेशंस का सामना करना पड़ेगा, और जॉब्स भी नहीं है। अगर आप ये कहो कि आप वहाँ पे और जॉब्स के सारे रह लोगे तो आप नहीं रह सकते हो। दुबई में सारी ऑफिशियल जॉब्स ही होती हैं ज़्यादातर, और जॉब से आपके एक्सपेंसेस भी मीट नहीं होते, इसलिए दुबई को लोग फॉर और जॉब्स नहीं प्रेफर करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दुबई। For any queries, join us on our social media sites.